नए साल 2025 में कई राज्यों में मौसम बदलेगा। मौसम विभाग का अनुमान है कि साल 2025 की जनवरी महीने में कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में दिल्ली से लेकर यूपी, राजस्थान, पंजाब, राजस्थान समेत कई और राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। सभी राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। आइए जानते हैं अलग अलग राज्यों के मौसम का हाल। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग जगहों पर सर्दी का सितम लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली एनसीआर का हाल बेहाल है और मौसम विभाग ने ऐसी जानकारी दी है कि आने वाले समय में सर्दी का सितम और ज्यादा बढ़ेगा, यानी नए साल पर सर्दी और ज्यादा कहर बनकर ढाएगी। दिल्ली एनसीआर में लगातार कोहरे की मार से लोग परेशान हैं और अब मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि जनवरी के महीने में सर्दी का सितम और ज्यादा देखने को मिलेगा। तो अभी भी मौसम की मार यहां पर देखने को मिल रही है। लोगों का हाल बेहाल है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पूरे उत्तर भारत में सर्दी का सितम लगातार देखने को मिल रहा है। तो ठंड के प्रकोप के और बढ़ने के आसार मौसम विभाग ने भी जता दिए हैं। मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि नए साल की शुरुआत ही सर्दी के सितम के साथ होगी, यानी कि जनवरी महीने में ठंड और ज़्यादा बढ़ेगी। लोगों को और ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कड़ाके की सर्दी यहाँ पर पड़ने वाली है। पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी देखने को मिल रही है, जिसके चलते मैदानी इलाकों में भी ठंड का कहर बढ़ता जा रहा है। हालांकि पर्यटक भी मौसम का मजा लेने के लिए पहाड़ी इलाकों का रुख कर रहे हैं, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में सर्दी और ज्यादा कहर बरपाएगी। 3 से 5 डिग्री सेल्सियस पारा और ज्यादा गिरेगा। तो अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपको बता दें कि अलग अलग जगहों पर लगातार सर्दी का कहर देखने को मिल रहा है। निसार अहमद जम्मू कश्मीर से हमारे साथ है। निसार का रुख करेंगे। निसार, क्या कुछ स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है? लगातार सर्दी का जो कहर है वो लोगों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है और मौसम विभाग ने यह अनुमान लगाया है कि नए साल की शुरुआत जो है वो और ज्यादा सर्दी के सितम के साथ होगी। क्या स्थिति है इस वक्त? जिस तरह से जो यहाँ से काफी हद तक बढ़ चुकी थी, जिसकी वजह से यहाँ पे जो झीली डल है 40 साल के बाद वो भी जम गया था। तो लेकिन 27 तारीख के बाद जब यहाँ पे बर्फबारी का आगाज हुआ है तो उसके बाद यहाँ पे हल्की सी राहत मिली है लोगों को, क्योंकि 27 तारीख के बाद जब यहाँ पे बर्फबारी हुई थी तो माइनस में थोड़ा सा राहत मिला। लेकिन कल शाम से यहाँ पे एक बार फिर माइनस टेम्परेचर गया है। अगर बात की जाए तो गुलमर्ग में सबसे ज्यादा -12 रिकॉर्ड किया गया है, अनंतनाग में -9 और कुलगाम, शुपियां, श्रीनगर में -9 यहाँ पे रिकॉर्ड किया दर्ज किया गया है। पहलगाम में हालांकि अगरचे अभी भी रास्ते बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर नहीं हुए हैं, लेकिन वहां पे -11 अभी तक रिकॉर्ड किया गया है। यहाँ पे महकमे मौसमियात ने ये भी जानकारी दी है कि 2 तारीख से यहाँ पे मजीद यहाँ पे बर्फबारी होगी और इसके चलते यहाँ पे जिस तरह से जो अभी भी यहाँ पे जो सड़कों से जो बर्फ हटाया गया है, अगरचे वहाँ पे फिसलन भी जारी है। यहाँ पे जो नदी नाले है वो भी जम गए हैं। यहाँ पे जो नलके हैं जहाँ से पानी की सप्लाई फराम होती है वो भी अक्सर बेशतर यहाँ पे पूरी तरह से जम गए हैं। लेकिन अगर जिस तरह से अगर महकमे मौसमियात की बात की जाए तो उन्होंने यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे लगभग 4 फीट के आसपास यहाँ पे पूरी मैदानी इलाकों के साथ साथ पहाड़ी इलाकों में अगरचे ज्यादा बर्फबारी हुई थी, लेकिन मैदानी इलाकों में 4 फीट के आसपास यहाँ पे बर्फ रिकॉर्ड की गई थी। तो उसके बाद यहाँ पे प्रशासन ने एक बार फिर महकमा जो मौसम विभाग है उन्होंने यहाँ पे 2 तारीख से एक बार फिर यहाँ पे बर्फबारी का सिलसिला शुरू होने की जो पेशन गोई की है। इससे पहले यहाँ पे जिस तरह से प्रशासन ने जो यहाँ पे चैलेंज
चैलेंजेस उनके सामने रहते हैं इस बर्फबारी के दौरान, खासकर जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट होता है उनके पास अगरचे यहाँ पे इंतजामिया पे काफी गिले शिकवे भी लोगों ने की है, लेकिन बर वक्त यहाँ पे बिजली की सबसे अहम बात मसला रहता है, तो जिसको बर वक्त यहाँ पे एक बार फिर रेस्टोर करने के लिए जिस तरह से इंतजामिया ने कोशिश की है उनकी भी तारीफ की जानी चाहिए। लेकिन जिस तरह से अगर एक बार फिर यहाँ पे बर्फबारी पड़ जाएगी, क्योंकि अभी तो जो 27 तारीख से बर्फ गिरी थी, अभी वो बर्फ सड़कों पे है, अभी वो बर्फ पूरी तरह से मैदानी इलाकों के साथ साथ पहाड़ी इलाकों में भी मौजूद है। तो अगर फिर यहाँ पे बर्फबारी होगी तो यहाँ पे काफी मुश्किलात पैदा हो सकते हैं। हालांकि ये काफी देर के बाद यहाँ पे बर्फबारी हुई थी, लेकिन जिस तरह से बेतवक्का ये जो बर्फबारी हुई है, जिस अंदाज से, हालांकि यहाँ पे महकमे मौसमियात ने कोई इशारा नहीं दिया था कि इतनी इस तादाद में गिरेगी, क्योंकि जो मैदानी इलाके अनंतनाग में 3 फीट के आसपास और जो पहलगाम है वहाँ पे 4 फीट बर्फ गिरी थी। उसके बाद यहाँ पे काफी चैलेंजेस प्रशासन के लिए सामने आए हैं, क्योंकि यहाँ पे हाल ही में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यहाँ पे पूरी तरह से जो एडमिनिस्ट्रेशन है पूरी तरह से यहाँ पे निगाह बनाई हुई है, पूरी तरह से नजर बनाई रखी है, क्योंकि अगर कोई ऐसा वाकया यहाँ पे पेश आता है, ऐसा चैलेंज यहाँ पे सामने आता है, तो उसके निपटने के लिए यहाँ पे पूरी तरह से इंतजामिया तैयार है। लेकिन जिस तरह से अगर सर्दी की बात की जाए तो यहाँ पे अभी तक जो स्कूल टाइमिंग है वो भी जो यहाँ पे दफ्तरी अवकात होती है, टाइमिंग होती है, उसमें भी तब्दीली लाई गई है। अब 10 के बजाय यहाँ पे 11 जो माकूल टाइम रखा गया है सरकारी मुलाजमीन के लिए। अस्पतालों में भी पूरी तरह से वॉच एंड वार्ड टीम रखा गया है, जो पूरी तरह से इस अगर यहाँ पे मजीद बर्फबारी होगी तो उसे निपटने के लिए वहां पे इकदाम करेगी। लेकिन अगर बात की जाए तो सर्दी में मजीद लगातार यहाँ पे इजाफा देखने को मिला है, क्योंकि कल शाम से यहाँ पर एक बार फिर जो यहाँ के नदी नाले हैं, सड़कें हैं, जो यहाँ के पाइप्स है वो पूरी तरह से जाम हो गई है। जी नमित हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ है, नमित का रुख करेंगे। नमित, दिल्ली एनसीआर की बात करें तो लगातार कोहरे का कहर देखने को मिल रहा था। नए साल को लेकर जो मौसम वैज्ञानिक हैं उनका साफ तौर पर यह कहना है कि आने वाला साल और ज्यादा सर्द रहने वाला है और जनवरी में ही कड़ाके की सर्दी पड़ने वाली है। ऐसे में क्या कुछ इंतजामात दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रहे हैं और इस वक्त क्या स्थिति? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर हम साहिल पहाड़ों की बात करें तो लगातार पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, जिसका असर मैदानी इलाकों पर सीधे तौर पर देखा जा रहा है। और दिल्ली एनसीआर के अंदर भी जो गलन वाली ठंड है वो पड़नी शुरू हो गई है। ठिठुरन लगातार बढ़ रही है, क्योंकि उसके पीछे वजह यह है कि जो शीतलहर की रफ्तार है वो काफी ज्यादा तेज हो गई है। तकरीबन 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दिल्ली एनसीआर के अंदर ठंडी हवाएं चल रही है, जिनसे जो फील्ड वर्क करते हैं लोग उनको काफी मुश्किलात हो रही है। इसके अलावा जो छोटे बच्चे होते हैं उनको बाहर निकलने में समस्या हो रही है। हालांकि अगर हम नए साल की शुरुआत की बात करें तो मौसम विभाग के अनुसार साफ तौर पर यह कहना है कि नए साल की पहली सुबह भी जो है वो ठिठुरन वाली सुबह रहेगी और घने कोहरे के साथ जो नए साल की शुरुआत है वो होगी। हालांकि अगर हम औसतन एवरेज की बात करें, जो कि दिल्ली एनसीआर का तापमान है, उसने पिछले 2 से 3 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अमूमन हम देखते हैं कि औसतन तापमान जो है वो दिसंबर के महीने में 22 से 23 डिग्री तक मैक्सिमम रहता है दिल्ली एनसीआर के अंदर, लेकिन इस बार जो औसतन तापमान है वो 18 से 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा है। यानी कि पिछले 2 साल का जो रिकॉर्ड है वो औसतन तापमान में दिल्ली का टूट चुका है। हालांकि अगर हम आज की बात करें तो मैक्सिमम तापमान दिल्ली के अंदर आज 17 डिग्री रहेगा और जो न्यूनतम तापमान है वो 8 डिग्री रहेगा। हालांकि जैसा मैं बार बार बता रहा हूं कि कल से जो घने कोहरे की मार है वो दिल्ली वासियों को झेलनी पड़ेगी, जिस वजह से जो विजुअलिटी है वो काफी कम हो जाएगी। अगर हम आज की भी बात करें तो सुबह के वक्त में विजुअलिटी जो थी वो 600 मीटर के आसपास थी, जिससे सड़कों पर 9 बजे के बाद भी हमने देखा था कि मैक्सिमम जो गाड़ियां थी उनकी जो हेडलाइट थी वो हमें जली हुई दिख रही थी। ऐसे में मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के अंदर अगले 3 दिनों का जो येलो अलर्ट है वो जारी किया गया है, क्योंकि ये दिल्ली एनसीआर के अंदर जो कोल्ड डे है वो घोषित किया गया है अगले 2 से 3 दिन के लिए, क्योंकि ये एक मौसम विभाग का एक प्रोटोकॉल है और इसमें माना जाता है कि जैसे ही 10 डिग्री से नीचे न्यूनतम तापमान जाता है तो उस दिन को कोल्ड डे घोषित कर दिया जाता है। कल हमने देखा कि 8 डिग्री के आसपास न्यूनतम तापमान था, इसलिए कल भी कोल्ड डे घोषित किया गया था और अगले 2 से 3 दिन तक जो न्यूनतम तापमान है वो 10 डिग्री के नीचे ही रहेगा। यही वजह है कि मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक दिल्ली एनसीआर के अंदर येलो अलर्ट जारी किया है और दिल्ली के अंदर जो है वो कोल्ड डे घोषित किया गया है। ठीक, तज़ीन नाज हमारी सहयोगी रायपुर से हमारे साथ है, तज़ीन का रुख करेंगे। तज़ीन, रायपुर में क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? लगातार पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, ऐसे में मौसम वैज्ञानिकों ने साफ तौर पर जाहिर कर दिया है कि आने वाला साल भी और ज्यादा सर्दी के सितम के साथ दस्तक देने वाला है। वहां पर क्या स्थिति? जी बिल्कुल साहिल, देखिए छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में ठंड से जो है कुछ दिनों की राहत जरूर मिली थी छत्तीसगढ़ के वासियों को, लेकिन अब जो है मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले 4 से 5 दिनों तक जो मौसम है
वो शुष्क रहने वाला है। इसके साथ ही जो अभी तापमान है उसमें 4 से 5 डिग्री और भी गिरावट होने वाली है, कहीं कहीं पे तो 8 डिग्री भी गिरावट हो सकती है। अभी जो न्यूनतम तापमान जो है वो यहाँ पर रात को 11 से 12 नोट किया गया है डिग्री, और सुबह जो रहता है वो 17 से 18 डिग्री नोट किया जाता है। लेकिन अब जो है जनवरी में जो नया साल अभी आने वाला है तो उसमें जो है शीतलहर आ सकती है छत्तीसगढ़ में, और जो कई जिले जो कि उत्तरी छत्तीसगढ़ उत्तरी तरफ जो भी जिले हैं वहां पर ज्यादा ठंड पड़ सकती है, क्योंकि कोहरा भी छाया जाता है और ऐसे में धुंध में जो आने वाले जो लोग रहते हैं उन्हें जो है रास्ता सही तरीके से दिखाई नहीं देता है। ऐसे में जो छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर सरगुजा जिले है वहां पर ज्यादा ठंड पड़ती है, तो ऐसे में नगर निगम की तरफ से भी अलाव की जो स्थिति है वो भी वहां पे जो सुविधाएं है वो दी गई है। तो यहाँ पर अभी जो है 4 से 5 डिग्री और भी तापमान गिरेगा, क्योंकि आने वाले लोगों को सबसे ज्यादा यहाँ पर तकलीफ होती है। जो लोग सड़क के किनारे जो दुकान लगाते हैं तो उन्हें देर रात तक बैठना पड़ता है। ऐसे में ठंड जो है वो लोगों की समस्या जो है वो बढ़ा सकती है। तो छत्तीसगढ़ में फिलहाल जो है वो कुछ दिनों की राहत जरूर मिली थी ठंड से, लेकिन आने वाले समय में जो है ठंड काफी पड़ने वाली है। ठीक है। और 36 जनवरी से जो है शीतलहर आ सकती है। ठीक है, शिखा हमारी सहयोगी चंडीगढ़ से हमारे साथ है। शिखा का रुख करेंगे। शिखा, चंडीगढ़ में क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि पूरे उत्तर भारत में सर्दी का सितम जो है वो लगातार जारी है। नए साल का आगमन होना है, आज लोग नए साल का जश्न मनाएंगे। ऐसे में जो सर्दी है वो कहीं रंग में भंग न डाल दे। शिखा, मेरी आवाज आ रही है? जी बसंत। शिखा, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी हाँ बसंत, मैं आपको सुन पा रही हूँ, बोलिए। शिखा, जिस तरीके से लगातार सर्दी का जो सितम है वो देखने को मिल रहा है और लगातार मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट यहाँ पर जारी किया जा रहा है सर्दी को लेकर। आज नए साल का जश्न लोग मनाने वाले हैं, क्या स्थिति है चंडीगढ़ में? देखिए, बात करें चंडीगढ़ की तो कहीं ना कहीं चंडीगढ़ जो है बिल्कुल हिमाचल के साथ लगता है। तो जिस तरह हिमाचल में जो बर्फबारी हो रही है उसका असर जो है वो चंडीगढ़ में देखने को मिल रहा है। और अभी भी जैसे आप देख सकते हैं कि धूप जो है वो पिछले 3-4 दिन से यहाँ बिल्कुल नहीं निकली है और ठंड जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और बात करें हरियाणा की तो कहीं ना कहीं मौसम विभाग के द्वारा ये ऑर्डर्स जारी किए गए हैं कि नए साल की शुरुआत जो है वो धुंध के साथ होगी और धुंध जो है वो कहीं ना कहीं पूरे हरियाणा में देखने को मिलेगी। सबसे बड़ी बात ये है कि लोग जो है वो क्लबिंग के लिए जाएंगे या जो भी है, पर कहीं ना कहीं एक ठंड जो है उन्हें वो जरूर जो है फेस करनी पड़ेगी। इस समय भी ठंड जो है वो बहुत ज्यादा हो रखी है। अगर आप बिना खुद को कवर अप किए घर से बाहर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं आपके बीमार होने के चांसेस जो वो पूरे ज्यादा है। तो इसलिए लोग ये भी प्रेफर कर रहे हैं कि वो अपने घर पे रह के इस नए साल की शुरुआत जो है वो करे या अपने घर वालों के साथ सेलिब्रेशन जो है वो मनाना चाह रहे हैं। पर फिर भी कहीं ना कहीं ठंड जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। आने वाले समय में कहीं ना कहीं हरियाणा के लोगों को ये ठंड जो है वो और फेस करनी पड़ेगी। बात करें चंडीगढ़ की तो मौसम विभाग के द्वारा ये कहा गया कि जब नए साल की शुरुआत होगी तो चंडीगढ़ में ठंड जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। नमित, दिल्ली एनसीआर की बात करें तो आज नए साल का जश्न दिल्ली एनसीआर में मनाया जाएगा। ऐसे में कई पब्स, रेस्टोरेंट्स में तमाम तरीके की तैयारियां यहां पर देखने को मिलती हैं। आज लोग जो हैं वो जश्न के मूड में रहते हैं और ऐसे में जो सर्दी का कहर है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट यहां पर जारी किया गया है। नए साल के पहले दिन को लेकर भी अलर्ट यहां पर जारी किया गया है। तो उस लिहाज से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं और क्या किसी तरह के कोई नियम यहां पर बनाए गए हैं? पूरी की जा चुकी है और खासतौर पर दिल्ली एनसीआर के अंदर भी बात करें तो कई जगह जो क्लब्स हैं वहां पर पार्टियां रखी गई हैं। दिल्ली के अंदर जो कड़ाके की ठंड है, गलन पड़ने वाली ठंड है वो लगातार पड़ रही है, जिसको लेकर प्रशासन की तरफ से भी कई जो नियम हैं वो बनाए गए हैं और जो दिशा निर्देश हैं वो जारी किए गए हैं। जहां तक अगर हम कनॉट प्लेस की बात करें, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा पब्स और क्लब्स हैं, यहाँ पर सीधे तौर पर शाम को 6 बजे के बाद जो इनर सर्कल है उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा, यानी कि इनर सर्कल के अंदर 6 बजे के बाद अगर कोई जाना चाहता है वो नहीं जा पाएगा। इसके अलावा डीएमआरसी की तरफ से भी कुछ नियम आज जारी किए गए हैं, यानी कि रात को 9 बजे के बाद अगर आप कनॉट प्लेस में है, राजीव चौक मेट्रो स्टेशन, तो वहां पर आप इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के बाहर आप 9 बजे के बाद रात को नहीं निकल सकते हैं, उस पर रोक लगाई गई है। इसके अलावा अगर हम नोएडा की बात करें, सेक्टर 18 से जो अट्टा की तरफ जाने वाला रास्ता है उसको भी शाम को 7 बजे के बाद बंद कर दिया गया और वहां पर नो पार्किंग जोन जो है वो आज घोषित कर दिया गया, यानी कि सेक्टर 18 के मेट्रो स्टेशन के पास आप अपनी गाड़ी जो है वो आज पार्क
नहीं कर सकते हैं। इसके साथ साथ दिल्ली के अंदर जैसे मैं बता रहा हूं कि जो गलन पड़ने वाली ठंड है, ठिठुरन लगातार बढ़ रही है। ऐसे में जो रैन बसेरे दिल्ली सरकार की तरफ से बनाए गए हैं, उनके देखरेख के लिए, उनके निरीक्षण के लिए दिल्ली सरकार के तमाम जो अधिकारी हैं वो लगातार मौके पर जा रहे हैं और ये जायजा ले रहे हैं कि आखिर जो शेल्टर होम दिल्ली सरकार की तरफ से बनाए गए हैं वहां किस तरीके की व्यवस्थाएं जो हैं वो फिलहाल दी जा रही हैं। क्योंकि मैक्सिमम दिल्ली एनसीआर के अंदर ऐसे लोग भी हैं जो कि बेघर हैं, जिनके पास घर नहीं है। ऐसे में वो इस ठिठुरन बड़ी ठंड में जो है उन रैन बसेरों का ही सहारा लेते हैं, शेल्टर होम का सहारा लेते हैं। ऐसे में शेल्टर होम के अंदर जो संख्या है वो दिसंबर और जनवरी के महीने में और ज्यादा बढ़ जाती है। वहां पर किस तरीके की व्यवस्थाएं दी जा रही हैं, इसको लेकर जो दिल्ली सरकार के अधिकारी हैं वो लगातार विजिट कर रहे हैं। क्योंकि अभी आने वाले 10 दिनों में और ज्यादा ठंड बढ़ेगी, शीतलहर बढ़ेगी। ऐसे में जो बेघर लोग हैं उनके लिए रैन बसेरे के अंदर और ज्यादा व्यवस्थाएं दी जाए, इसको लेकर दिल्ली सरकार के अधिकारी लगातार औचक निरीक्षण भी कर रहे हैं। ठीक है, निसार हमारे सहयोगी जम्मू कश्मीर से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। निसार, जम्मू कश्मीर में नए साल का जश्न किस तरीके से मनाया जा रहा है, क्योंकि ठंड का जो प्रकोप है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहां तो जिस तरीके से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, लोगों की चिंताएं यहां पर बढ़ गई हैं। लेकिन आज नए साल का जश्न मनाया जाएगा और चुनाव होने के बाद स्थितियां काफी बदली भी हैं। ऐसे में किस तरीके का तैयारियां वहां पर देखने को मिल रही है और किस तरीके से जश्न मना रहे हैं लोग? जी देखिए, अगर बात की जाए तो जिस तरह से टूरिज्म डिपार्टमेंट यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर वैली में जिस तरह से नए साल के पूरी तरह से जश्न की जिम्मेदारी लेता है, खासकर यहाँ पे पहलगाम, सोनमर्ग, गुलमर्ग और सैंथन टॉप पे सबसे बड़ी जो तकरीबात वहाँ पे जो जश्न का माहौल वहाँ पे पैदा हो बनाया जाता था। लेकिन इस बार यहाँ पे टूरिज्म डिपार्टमेंट ने खासकर यहाँ पे जिस तरह से जो हाल ही में जो मुल्क के जो प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह, उनके देहांत के बाद यहाँ पे जिस तरह से 7 दिनों का सोग बनाया गया है, तो उसके बाद यहाँ पे 1 तारीख को नहीं, अब 2 तारीख को यहाँ पे जिस तरह से नए साल का जश्न बनाया जाएगा। पहलगाम में भी तकरीबात का इनेकाद किया गया है। वहां पे अगरचे मौसमी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन की तरफ से ये भी गाइडलाइन दी गई है कि वहां पे पहले जिस जगह पे वो जश्न बनाए वहां पे पहले देखे कि वहां पे गर्मी का हीटिंग सिस्टम का माकूल अरेंजमेंट है या नहीं। जो यहाँ पे टूरिस्ट है उनके लिए भी गाइडलाइंस यहाँ पे दी गई है कि जहाँ पे भी वो रहे, जहाँ पे भी वो रुके, जिस होटल में वो कयाम करे, वहां पे पहले ये चेक करे, पहले ये देखे कि वहां पे हीटिंग अरेंजमेंट है या नहीं है। उसके बाद वहां पे जश्न में हिस्सा ले सकते हैं, वहां पे पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन जिस तरह से अगर गुलमर्ग में देखा जाए तो गुलमर्ग में भी सेम यही कंडीशन है, सेम यही पोजीशन है कि वहां पे भी जिस तरह से जहां पे भी जश्न मनाया जाएगा वहां पे पूरी तरह से पहले प्रशासन को एक नोटिस दिया जाएगा कि वहां पे पूरी तरह से अरेंजमेंट किए गए हैं। जी ठीक है, शिखा हमारी सहयोगी चंडीगढ़ से लगातार हमारे साथ बनी हुई है। शिखा, चंडीगढ़ की अगर बात करें तो जश्न का माहौल आज नए साल के उपलक्ष्य में वहां पर भी देखने को मिल रहा होगा। लेकिन लगातार जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है, प्रशासन की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं की गई होंगी, कुछ नियम और कायदे भी वहां पर लागू किए गए होंगे। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल जो क्लब्स जो है कि बुकिंग्स जो है वो फुल हो चुकी है, पर कहीं ना कहीं क्लब्स को ये ऑर्डर दिए गए हैं कि जैसे ही 12 बजे का से टाइम ऊपर हो गया, यानी सेलिब्रेशन जो है वो पूरा हो जाएगा, यानी 12:15 तो 12:30 के बीच में सारे क्लब्स जो है वो बंद हो जाएंगे। कोई भी क्लब जो है वो 12:15 से ऊपर जो है वो म्यूजिक नहीं बजा सकता, या ओपन जो है वो कोई भी क्लब जो है वो नहीं रहेगा। साथ ही साथ हर जगह नाके जो है वो लगा दिए गए हैं ताकि कोई भी ड्रिंक एंड ड्राइव जो है वो ना करे। किसी को क्लब जाना भी है, ऐसा कुछ भी है तो वो कैब का यूज जो है वो कर सकता है। कोई भी ड्रिंक एंड ड्राइव जो है वो नहीं करेगा। इस बात की पूरी तैयारी, इस बात का पूरा ध्यान जो है वो पुलिस प्रशासन के द्वारा रखा जा रहा है। बात करें ठंड की तो ठंड जो है वो लगातार बढ़ रही है, पर कहीं ना कहीं लोग जो है वो खुद भी इस बात की सतर्कता बरत रहे हैं कि वो अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। जब काम होता है तो ही वो अपने घरों से बाहर निकलते हैं, चाहे चंडीगढ़ हो या हरियाणा हो। हर जगह ठंड का प्रकोप जो है वो लगातार बढ़ रहा है। इसी को देखते हुए हरियाणा में स्कूलों की छुट्टियों का ऐलान जो है वो कर दिया गया है। 1 तारीख से लेकर 15 तक स्कूल जो है वो बंद रहने वाले हैं। पर चाहे चंडीगढ़ हो चाहे वो हरियाणा हो, हर जगह एक टाइम लिमिट रखी गई है कि आप इस टाइम तक सेलिब्रेशन जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद आप घर से बाहर जो है वो नहीं रह सकते। उसके बाद आपको अपने घर जो है वो वापस जाना होगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ से हमारी सहयोगी तज़ीन लगातार हमारे साथ बनी हुई है। तज़ीन, छत्तीसगढ़ में तमाम तरीके की व्यवस्थाएं जिस तरीके से आपने बताया कि की गई हैं, नए साल का जश्न भी आज है, सर्दी का सितम लगातार देखने को मिल रहा है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां और क्या कुछ नियम कायदे कानून आज के लिए रखे गए हैं? जल्दी से। बिल्कुल साहिल, देखिए आज जो है नए साल के लिए जितने भी होटल में आज सेलिब्रेशन के लिए यहाँ पर प्रोग्राम्स रखे गए हैं, उसके लिए पहले ही यहाँ पर पुलिस स्टेशन में जाकर परमिशन लेनी पड़ती है और उसके बाद जो पुलिस प्रशासन है वहां पर जाके जायजा भी लिया जाता है। तो यहाँ पर रात को 12 बजे के बाद जो है देर रात जो है लाउड म्यूजिक यहाँ पे अलाउ नहीं किया गया है। इसके साथ ही जो है जैसे ही पार्टी जो खत्म होगी उसके बाद सारे होटल्स और बार जो है
वो क्लोज करने पड़ेंगे, क्योंकि उसके बाद भी देर रात तक अगर वहां पे हुड़दंग मचता है तो ऐसे में कोई ना कोई घटना होने की जो आशंका है वो लगी रहती है। तो ऐसे में पेट्रोलिंग जो गाड़ी है वो भी वहां पे लगातार जाती रहेगी, और जो पुलिस प्रशासन है वो हर थोड़े थोड़े दूर में चौक चौराहे में रहेंगे, क्योंकि देखा जाता है कि नए साल में जो है लोग ड्रिंक करके भी ड्राइव करते हैं, तो उसको लेकर ठीक भी है। यहाँ पर थोड़े थोड़े दूर में चेक पोस्ट बनाए गए हैं और चेकिंग की जाएगी। चलिए, तज़ीन हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। नमित हमारे सहयोगी दिल्ली एनसीआर से हमारे साथ थे, नमित आपका भी बहुत शुक्रिया। जम्मू से हमारे सहयोगी निसार हमारे साथ थे, निसार आपका भी बहुत शुक्रिया। और शिखा चंडीगढ़ से हमारे साथ थी, शिखा आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो आज एक तरफ नए साल का जश्न, दूसरी तरफ सर्दी का कहर। मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि यह सर्दी का सितम और ज्यादा बढ़ेगा। अब ऐसे में नए साल का आगमन जो है वो बेहद सर्द हवाओं के साथ होगा, सर्द मौसम के साथ होगा। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।